जय श्री राम साथियों। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं जा रहा हूँ मुंबई। तो जैसे कि मैं सुबह उठा और इनको देखा तो ये चुपचाप चद्दर ओढ़ के फ़ोन चला रहे थे। तो मैंने इनका फ़ोन खींचा और मेरा हो गया झगड़ा। और ये झगड़ा थोड़ा मोड़ा नहीं, लंबा चलता रहा। थोड़ी देर तक झगड़ा करने के बाद मैं उठा और मैं गया, फ्रेश हुआ, नहाया और नहा करके निकल पड़ा मुंबई के लिए। तो सबसे पहले मुझे जाना था मेरे दोस्तों के पास। आज मैंने निकाली मेरी धन्नो को। मैं भी दिखाऊंगा धन्नो को अपनी। ये मेरी धन्नो खड़ी हुई है काफ़ी दिन से, बहुत गंदी हो गई है। बस पत्ते, पेड़ से पत्ते जम जम के उसके ऊपर आ गए हैं, धूल भी बैठ गई है। तो मैंने देखा तो मैंने सोचा पहले साफ़ कर लेता हूँ। तो मैं उसको साफ़ करने लगा। पूरा धूल भी जम गया था, कपड़े से नहीं निकल रहा, तो मैंने फूंक मार के निकाला। फिर मैं उसको साफ़ करके कांच बंद किया और चल दिया। फिर वाइपर से मैंने थोड़ा और साफ़ किया क्योंकि अच्छे से कुछ दिख नहीं रहा था। फिर मैंने मंदिर में भगवान जी के दर्शन किए और फिर निकल पड़ा वहाँ से अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वहाँ से उनको पिक करके फिर हम लोग साथ में मुंबई के लिए रवाना होने वाले थे। वो रेडी नहीं थे तो उन्होंने बोला मुझे ऊपर आ जाओ। मैंने थोड़ा सा गाली दिया फ़ोन पे। फिर फाइनली मैं ऊपर गया। फिर हम लोग निकल पड़े जल्दी से। और फिर हाईवे हाईवे हाईवे, सबका अपना अलग अलग चल रहा था। किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, सबकी अपनी अलग अलग प्लानिंग थी। तो मैंने बोला वो छोड़ो, अभी आज की प्लानिंग बताओ, आज क्या करना है। तो कोई बोल रहा है मुझे अंबानी का घर देखना है, कोई बोल रहा है मुझे शाहरुख खान का घर देखना है, कोई बोल रहा है गेटवे ऑफ इंडिया देखना है, कोई बोल रहा है मुझे ताज होटल देखना है। ऐसा करते 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 हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। गाड़ी येलो प्लेट है, इसलिए गाड़ी 80 के ऊपर जाती नहीं है। उसकी मैक्सिमम स्पीड 80 पे लॉक है। तो हम लोग मैक्स 80 तक ही जा सकते हैं। हमने कई बार ड्राइविंग चेंज की, मतलब मैं चला रहा था, फिर मैं बाजू में बैठा, मेरे फ्रेंड को चलाने को बोला। ऐसे करते करते कुछ गाने चले, कुछ भजन चले, कुछ एफएम रेडियो चला और कुछ दोस्तों के मुँह चले। अरे भाई ये क्या है, ये लोग तो ऐसे एकदम पकड़ के बैठे हुए हैं। और रफ्तार कितनी है ट्रैफिक की वजह से, 10 से 15 की रफ्तार है। और ये ऐसे पकड़ के बैठे हैं जैसे 100-120 की रफ्तार हो। अरे भैया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो गाड़ियाँ उठा ली सबकी सुबह सुबह ही। वो भी कहाँ से, कॉम्प्लेक्स के बाहर से। लोग अंदर फ्रेश होकर बाहर आएंगे तो गाड़ी गायब। और भैया मुंबई में हाईवे में ना लोग ऐसे सटा सटा के गाड़ी निकाल रहे थे। अब हम तो डेली गाड़ी चलाते नहीं, तो हमको तो उतनी अच्छी आती नहीं। फिर भी हम बोले चलो। व्यू काफ़ी अच्छा था, रास्ते भी अच्छे थे। और हमने कई जगह पे कई गाड़ियाँ सट के निकली और कई जगह पे हमने समुंदर देखा। मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे जा रहे थे और कुछ मस्ती भी चल रही थी और कुछ लोगों की नींद भी पूरी हो रही थी। पता नहीं रात में क्यों नहीं सोते ये लोग जो दिन में सोते हैं। ये हमारे ब्लॉगर है जो बोलते जाएंगे। इनको मैं बोला भाई मुझे भी दिखाओ थोड़ा। ऐसे करते 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 कई सारे ब्रिज, कई सारे टोल और कई सारी गाड़ियों के कट, सब कुछ झेलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं मुंबई की ओर। कोई फाइनली डिसाइडेड प्लान नहीं है कहाँ जाना है, बट ये तो है कि समंदर देखेंगे, मरीन ड्राइव तक जाएंगे। और अभी साइड बाय साइड देखते चलो आप लोग जल्दी जल्दी, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिखा रहे हैं पता नहीं, क्योंकि कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं, कुछ मेरे दोस्त ने बनाए हैं। उसने क्या कवर कर लिया उसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं गाड़ी चला रहा था। मुझे तो जगह के नाम के याद भी नहीं है कि कौन सा सिग्नल है, कहाँ से लेफ्ट लिया, कहाँ से राइट लिया। हम लोग ज़्यादातर मैप में देख देख के ही जा रहे थे। और कई बार ऐसा हो रहा था कि ब्रिज के नीचे से जाना था और हम चढ़ गए ऊपर, और वो ब्रिज था 10 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का, जिसमें यूटर्न बहुत लंबा था। तो ऐसे ही रास्ते देखते 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 हम लोग मुंबई की ओर बढ़े। कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, बट इतना कंजेस्टेड क्राउड उसमें लग रहा था क्योंकि पूरी बिल्डिंग पे कपड़े ही सूख रहे थे। कुछ अच्छी बिल्डिंगें देखी, कमर्शियल बिल्डिंग थी, ऑफिसेस थे, लाइक बैंक के ऑफिसेस थे, बैंक्स, ज़्यादातर बैंक्स के ऑफिसेस थे ना, हेड ऑफिसेस। तो वो बिल्डिंगें थोड़ा सी अच्छी लग रही थी, मतलब वहाँ पे जैसा बना है सिर्फ वैसे ही दिख रहा था। जैसे ये एनएसी का है, ये अच्छा दिख रहा है। बट कुछ कमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऐसी थी ना कि पूरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक पूरा बालकनी और खिड़की पे सिर्फ कपड़े 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 ही दिख रहे थे। कुछ जगह पे काम भी चालू था, उसकी वजह से रास्ता भी कंजेस्टेड हुआ था। और पता ही नहीं चलता भाई मुंबई में कब सिग्नल ग्रीन हुआ, कब रेड हुआ। और ये काली पीली टैक्सी, ये तो ऐसे आती है ना जैसे घर में चूहे घुसते हैं, रोड में ऐसे ये घुसती हैं। अब हम चल रहे हैं 10-15 में सिग्नल के पास ट्रैफिक में, और ये निकल रहे हैं 20-25 में। अब तुमने देखा कांच में कोई गाड़ी नहीं दिख रही और तुमने सोचा थोड़ा सा लेप लेता हूँ, पता चला ये काली पीली आके अंदर आ गई। तो भैया कभी भी मुंबई जाओ घूमने ना, इन टैक्सी वालों से दूर रखो अपनी गाड़ी, अगर आपको अच्छे से चलानी नहीं आती तो। और अगर आपको लगता है कि आप मास्टर हो तो फिर कहीं पे भी चलो। ऐसे करते करते हमने कई सारे ब्रिज देखे, अलग अलग ब्रिज थे, मतलब एक जगह पे 4-4 5-5 रास्ते खुले हुए थे। बहुत कंफ्यूज हो रहा था मैप कि कहाँ से जाना है, ऊपर वाले रास्ते से या नीचे वाले से। कई बार तो ऐसा हुआ कि ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं और वो दिखा रहा राइट, वहाँ पे राइट है ही नहीं, क्योंकि हमको नीचे से जाना था। और वहाँ हमें पता ही नहीं चला कि हमको नीचे से जाना है कि ऊपर से। हम चले गए ऊपर से। फिर हमने आगे से लंबे लंबे यूटर्न लिए, मतलब 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से ऐसे लंबे लंबे यूटर्न लेने पड़ते थे। ऑटो तो हमें वहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिला, मतलब पहले दिखा, आखिरी में दिखा, ज़्यादा ऑटो बीच में ऑटो दिखे ही नहीं ज़्यादा। और गाड़ियाँ एक से एक दिख रही थी। और ज़्यादातर तो हमने
साइड साइड के रास्तों पे ऐसी गाड़ियाँ लिया मैप से भी जहाँ से हमें समुंदर और बीच दिखे। तो ऐसे करते हुए काफ़ी जगह पे अच्छा दिखा। और मुंबई में भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब क्राउड की वजह से है या समुंदर की वजह से है पता नहीं, लेकिन मुंबई में गर्मी बहुत ज़ोरदार थी। एसी लगाने के बाद भी गर्मी लग रही थी, कांच खोल के तो रख ही नहीं सकते थे, ऐसा चल रहा था। और ये कोई प्लानिंग वीडियो नहीं था, सब ऐसे ही बन रहा था। मतलब थोड़ा मैं निकाला था, कुछ मेरा दोस्त निकाला था, ऐसे ही चलते गया। उसको मैंने कितना बोला भाई मुझे तो दिखा, मुझे तो दिखा, बट उसने दिखाया ही नहीं। वो सिर्फ गाड़ियाँ दिखा रहा था, रोड दिखा रहा था। बट जो लोग मुंबई नहीं आए हैं, जो कभी मुंबई घूमना चाहते हैं, कुछ लोगों ने सुना सपनों की नगरी है मुंबई, तो वो लोग इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि मैंने ना कोशिश किया है कि वीडियो लंबा होगा चलेगा, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाऊंगा ताकि जो मुंबई कभी नहीं आया वो मुंबई को देख सके कि भाई कहाँ से कैसे रास्ते हैं। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हो तो भैया मैप के भरोसे मत आओ, किसी ऐसे बंदे को बैठाओ जिसको कुछ तो पता हो कहाँ से मुड़ना है, कहाँ पे जाना है। और एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको पार्किंग की, कि 200-300 रुपये दोगे आप तो 1 घंटे गाड़ी पार्किंग पे लगाओगे। फिर कहीं पे भी जाना है तो आप टैक्सी से जाओ, क्योंकि जहाँ पे आपको जाना होगा, जैसे अभी आप सोचो मरीन ड्राइव जाओ या गेटवे ऑफ इंडिया जाओ, वहाँ पे पार्किंग नहीं है। आपने गाड़ी खड़ी किया और आपने सेल्फी लिया, सेल्फी लेके आप गाड़ी को देखोगे, गाड़ी गायब, ट्रैफिक पुलिस उठा ले गई, ऐसा है। तो आप पहले अगर आप मुंबई आ रहे हो तो आप कोई सेफ जगह देखो, वहाँ पे गाड़ी पार्क करो, पार्किंग की पर्ची ज़रूर लो, और फिर आप टैक्सी में बैठ के जहाँ जहाँ घूमना है वहाँ वहाँ घूमो। और अपना गाड़ी जहाँ पे रखा है वहाँ का लोकेशन, गूगल लोकेशन शेयर कर लो, बाद में वो लोकेशन लगाओ, टैक्सी वाले को दिखाओ भैया यहाँ पे चलना है। वो बार्गेनिंग नहीं करते हैं, वो मीटर के हिसाब से चलते हैं, जितना मीटर में हुआ उतना आपको देना पड़ेगा। बट ध्यान रखो कि मैप लगा लो और देख लो भैया पास से जाने का रास्ता कौन सा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे रास्ते ना कि आपको 5 किलोमीटर में आप पहुँच सकते हो, बट अगर आप मैप नहीं लगाए हो, भैया को जगह बता रहे हो कि वहाँ पे जाना है, भैया आपको 15 किलोमीटर घुमा देंगे। तो जो आपका फेयर 150 होने वाला है, क्योंकि 5 किलोमीटर का फेयर अराउंड 150 होता है, और 160 170 तक भी पहुँचता है ट्रैफिक के हिसाब से। बट अगर आपको रास्ते नहीं पता है, आप भैया के भरोसे जाओगे, तो भैया आपका 250 से 300 रुपये फेयर कर देंगे 15 किलोमीटर घुमा के। तो उससे बचने के लिए आप अपने फ़ोन पे मैप लगा लो और उनको बोल दो भैया यहाँ से राइट है, राइट ले लो। और अगर वो बोलते हैं वन वे है, तो उनको बोल दो भैया वन वे नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे दिखा रहा है मतलब गाड़ी जा सकती है, अगर गूगल मैप पे दिखा रहा है रास्ता तो वहाँ पे गाड़ी जा सकती है, वन वे रहता है तो गूगल मैप नहीं दिखाता। तो वो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का। और अगर आप 5 लोग आ रहे हो घूमने के लिए तो आपको 2 छोटी टैक्सी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर एक बड़ी टैक्सी करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा समुंदर का है, ये देख लो आप। और ये ट्रैफिक है। हम लोग क्यों रुके हैं, सब लोग जा रहे हैं क्योंकि हमको लेना है राइट, और राइट का सिग्नल है रेड, लेफ्ट एंड स्ट्रेट का ओपन है। तो हम लोग हैं टैक्सी में, क्योंकि हमने गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है और अब हम टैक्सी से घूम रहे हैं। पार्किंग की समस्या है हर जगह पे, तो हम घूम रहे हैं टैक्सी से। अब ये भैया से जब हम लोग बैठे तो हम लोगों ने इनको बताया, मैप दिखाया, और हमने दिखाया कि भैया रास्ता 5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो वो बोले ठीक है आप इसको बंद कर दो, मैं आपको फटाफट पहुंचा देता हूँ। और हमने मैप बंद नहीं किया, हम पीछे बैठे थे, तो हम बोले भैया राइट दिखा रहा है, बट भैया बोले नहीं राइट से ना ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, तो 1 घंटे के आसपास ट्रैफिक में लग जाएगा, मैं एक काम करता हूँ लेफ्ट लेके आपको सीधा ले चलता हूँ। हम बोले ठीक है आपको पता है तो आप ले चलिए। बट भैया ने वही किया, गाड़ी घुमा के वहीं पे लेके आए, और राइट से भी जो गाड़ियाँ आई थी वो भी वहीं पे पहुँची, क्योंकि हम लोग 5 लोग थे, हम लोगों ने 2 अलग अलग टैक्सी की हुई थी। तो हमारा एक टैक्सी का फ्यूल हुआ 220 रुपये चार्जेस, और दूसरे टैक्सी का हुआ सिर्फ 130 रुपये। तो वो राउंड फिगर पकड़ के मैं बता रहा हूँ कि 150 रुपये के आसपास हो जाता है 5 किलोमीटर का। बट वही है कि आप उनको बोल दो भैया रहने दो ट्रैफिक, आप राइट से ही लो। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके थे मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया, वो सब कुछ घूमते हुए और थोड़ा बहुत कुछ खाना खा के वहाँ से हम लोग वापस टैक्सी 2 टैक्सी किया हम लोगों ने, और वापस हम अपने लोकेशन की ओर बढ़े। सेम वही हुआ, वापस आने समय भी एक भैया ने ज़्यादा पैसे लिए, एक भैया ने कम। फाइनली हम गाड़ी लेके पूरी तरह से थक चुके थे, और बस यही लग रहा था कि बस जल्दी से घर पहुँचे और सो जाएँ। तो हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया, और रात का व्यू बहुत अच्छा है मुंबई में। दिन में घूमने से अच्छा रात में घूमना है, क्योंकि बिल्डिंग्स की लाइट चालू होती है, तो पूरा डार्कनेस में जब लाइट जलती हैं तो बिल्डिंग का व्यू काफ़ी अच्छा आता है। और रोड पे ट्रैफिक थोड़ा सा कम था, पता नहीं क्यों, नॉर्मली ज़्यादा रहता है बट कम था। और ऐसे अलग अलग बिल्डिंग्स के अलग अलग व्यू आ रहे थे, जिसको देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था गाड़ी रोके, सेल्फी लें, रुके थोड़ी देर देखे, अच्छा लग रहा है। बट गाड़ी नहीं रोक सकते थे, क्योंकि अगर गाड़ी रोकेंगे तो पीछे से तुरंत ट्रैफिक जाम होगा। कंटिन्यूअस गाड़ियाँ चलती रहती हैं, और स्पीड भी कम नहीं कर सकते, बिकॉज स्पीड कम किया तो पीछे से गाड़ी हॉर्न देती है, और अगर आगे वाले ने कम किया तो हम भी हॉर्न देते हैं। तो वो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।